एक दिन ऐसा आता है जब आपको ट्राई करना छोड़ना पड़ता है, विश करना छोड़ना पड़ता है और कमिट करना पड़ता है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट डिसाइड करते हुए बिता देते हैं। ऑलमोस्ट सीरियस, ऑलमोस्ट डिसिप्लिन्ड, ऑलमोस्ट कमिटेड। वो कहते हैं मैं ट्राई करूंगा, देखेंगे, अपना बेस्ट दूंगा। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। लाइफ ऑलमोस्ट को रिवॉर्ड नहीं करती, लाइफ डिसीजन को रिवॉर्ड करती है। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है, शांत पल, प्राइवेट पल, जब आप खुद से कहते हैं बस अब काफी है। इनफ एक्सक्यूजेस, इनफ डिलेस, इनफ एक्सप्लेनिंग योर लाइफ इंस्टेड ऑफ लिविंग इट। और उसी पल कुछ बदल जाता है। आप खुद से बार्गेन करना बंद कर देते हैं। आप पूछना बंद कर देते हैं कहना है, और कहना शुरू कर देते हैं आई विल। यही आई डू इट और डाई का असली मतलब है। इसका मतलब रेकलेसनेस नहीं है, इसका मतलब ड्रामा नहीं है, इसका मतलब है रिजॉल्व। इसका मतलब है आपने एक लाइन खींच दी है और कह दिया है अब पीछे नहीं जाऊंगा। क्योंकि सच्चाई ये है, हम सबको दो में से एक पेन झेलना ही पड़ता है, पेन ऑफ डिसिप्लिन या पेन ऑफ रिग्रेट। और रिग्रेट पूरी जिंदगी रहता है। देखिए, सक्सेस प्रेडिक्टेबल होता है। ये लक नहीं है, ये मैजिक नहीं है, ये है हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन तभी आता है जब डिसीजन आता है। जब आप आखिरकार कहते हैं ये मेरा ईयर है, ये मेरा मोमेंट है, यही मैं चेंज करूंगा। नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट मंथ, नाउ। अगर आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आप खुद को स्टोरी सुना रहे हैं कि आप वहां क्यों नहीं है जहां होना चाहिए, तो ये मैसेज आपके लिए है। क्योंकि आज मोटिवेशन की बात नहीं है, आज कमिटमेंट की बात है। और जब आप सच में डिसाइड कर लेते हैं तो लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रहती। चलो शुरू करें। इनडिसीजन अपॉर्चुनिटी का थीफ है। हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब ट्राइंग खत्म होनी चाहिए। ट्राइंग पोलाइट लगता है, ट्राइंग रीजनेबल लगता है, ट्राइंग आपको एक्सक्यूज देता है रुकने का। लेकिन कमिटमेंट सब कुछ बदल देता है। ज्यादातर लोग एबिलिटी की कमी से फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं क्योंकि वो कभी फर्म डिसीजन लेते ही नहीं। वो कहते हैं मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, मैं बेटर करने की कोशिश करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। और नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं। लाइफ नीड को रेस्पॉन्ड नहीं करती, लाइफ डिसीजन को रेस्पॉन्ड करती है। जब आप डिसाइड करते हैं तो आपके अंदर कुछ शिफ्ट होता है। आपकी पोस्चर बदलती है, आपकी वॉइस बदलती है, आपका बिहेवियर बदलता है। क्योंकि अब नेगोशिएशन नहीं है। मैंने लाइफ में जल्दी एक बात सीख ली थी, सक्सेस में ड्रिफ्ट करके नहीं पहुंचा जाता, सक्सेस में डिसाइड करके पहुंचा जाता है। ड्रिफ्टिंग आसान है, डिसाइडिंग मुश्किल है। ड्रिफ्टिंग आपको सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने देता है, डिसाइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी वापस वही रख देता है जहां वो बिलोंग करती है, आपके पास। और इसलिए ज्यादातर लोग डिसीजन से बचते हैं, क्योंकि जिस पल आप डिसाइड करते हैं आप एक सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये नहीं चला तो जिम्मेदारी मेरी है। ये भारी रियलाइजेशन है, लेकिन यही पावरफुल भी है। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते ही आप कंट्रोल पा लेते हैं। ट्राइंग क्विटिंग का दरवाजा खुला रखता है, कमिटमेंट वो दरवाजा बंद कर देता है। ट्राइंग कहता है अगर अनकंफर्टेबल हुआ तो छोड़ दूंगा। कमिटमेंट कहता है मैं एडजस्ट करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं एंड्योर करूंगा, लेकिन क्विट नहीं करूंगा। इसीलिए आई डू इट और डाई इतना पावरफुल है। इसका मतलब फेलियर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फीडबैक है, सिर्फ लेसन्स हैं, सिर्फ रिफाइनमेंट है। और सिर्फ यही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। डिसीजन का मोमेंट अक्सर क्वाइट होता है, नो अपलॉज, नो अनाउंसमेंट, अकेले दिमाग में होता है, अक्सर डिसअपॉइंटमेंट के बाद, अक्सर फ्रस्ट्रेशन के बाद। जब आप कहते हैं मैं अपनी लाइफ एक्सप्लेन करते करते थक गया हूं, अब चेंज करने को रेडी हूं, यही ट्राइंग खत्म होती है। अब एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, मोटिवेशन कमिटमेंट पैदा नहीं करता, कमिटमेंट मोटिवेशन पैदा करता है। लोग कहते हैं जिम में मोटिवेटेड नहीं हूं, मैं कहता हूं ऑफ कोर्स नहीं हो, तुमने डिसाइड ही नहीं किया। डिसीजन के बाद मोटिवेशन खुद आता है, और यही डिसिप्लिन एंटर करता है।
डिसिप्लिन गोल्स और अकॉम्प्लिशमेंट के बीच का ब्रिज है, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ डिसीजन के बाद काम करता है। आप मे बी को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, विश को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, सिर्फ डिसीजन को डिसिप्लिन कर सकते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं तो आप पूछना बंद कर देते हैं, आज मूड है या नहीं, और पूछना शुरू करते हैं, आज क्या करना जरूरी है। सक्सेसफुल लोग कम बैड डेज नहीं रखते, वो बस उनसे नेगोशिएट नहीं करते। वो उठते हैं जब मुश्किल होता है, वो एक्ट करते हैं जब अनकंफर्टेबल होता है, वो आगे बढ़ते हैं जब पीछे हटना आसान लगता है। इसलिए नहीं कि वो स्पेशल हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने डिसाइड किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अभी भी क्या ट्राई कर रहे हैं? वेट लॉस करना, बिजनेस बनाना, फाइनेंस चेंज करना, डिसिप्लिन बनना? अगर सालों से ट्राई कर रहे हैं तो ये साइन है, अब डिसीजन करने का टाइम है। ट्राइंग प्रेपरेशन में फंसाए रखता है, डिसीजन एक्शन में ले जाता है। आपको और टाइम नहीं चाहिए, और इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, और मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ चाहिए, जहां आप खुद से कहें, अब ये नहीं चलेगा। आज से मैं वो करूंगा जो करना जरूरी है, चाहे कैसा भी लगे, चाहे कितना टाइम लगे। यही कमिटमेंट है। और जब आप ये लाइन क्रॉस कर लेते हैं, लाइफ रेस्पॉन्ड करती है। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ती है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। दुनिया नहीं बदली, आप बदले। ट्राइंग पेन को टालता है, कमिटमेंट पेन को खत्म करता है। तो चूज करो, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, नाउ। क्योंकि जिस पल आप डिसाइड करते हैं, ट्राइंग खत्म होती है और आपका फ्यूचर शुरू होता है। रिजॉल्व कहता है आई विल, सरकमस्टांसेस कहते हैं वी। रिजॉल्व कहता है आई विल, सरकमस्टेंसेस कहते हैं विल सी। कमिटमेंट का एक लेवल होता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। वो बीच में अटके रहते हैं, पूरी तरह इन भी नहीं, पूरी तरह आउट भी नहीं। वो चेंज चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट भी चाहते हैं। और याद रखिए, कंफर्ट हमेशा वीक कमिटमेंट को हरा देता है। इसीलिए आई डू इट और डाई में इतनी पावर है। इसलिए नहीं कि ये ड्रामेटिक है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये फाइनल है। ये नेगोशिएशन के एंड का सिग्नल है। देखिए, लाइफ सबको टेस्ट करती है। डिफरेंस टेस्ट में नहीं होता, डिफरेंस रिस्पॉन्स में होता है। जब आप कहते हैं आई ट्राई, लाइफ अनसर्टेनिटी सुनती है। जब आप कहते हैं आई होप, लाइफ डिले सुनती है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा, जीवन का निर्णय सुनती है। और निर्णय की बिहेवियर बदल देता है। ये इंटरनल डिबेट को बंद कर देता है, ये एस्केप रूट्स को खत्म कर देता है, ये पीछे हटने का ऑप्शन हटा देता है। और अचानक आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पाते हैं जिसके बारे में आपको खुद भी नहीं पता था। मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बहुत ऊंचा एम करते हैं। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। और वो क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक रास्ता खुला छोड़ा था। वो कहते हैं अगर बहुत मुश्किल हुआ तो छोड़ दूंगा, अगर जल्दी रिजल्ट नहीं आया तो मूव ऑन करूंगा, अगर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो बैक ऑफ करूंगा। ये कमिटमेंट नहीं है, ये कन्वीनियंस है। लेकिन आई डू इट और डाई कुछ और कहता है। ये कहता है मैं एडजस्ट करूंगा लेकिन रिट्रीट नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा लेकिन क्विट नहीं करूंगा, जरूरत पड़ी तो सफर करूंगा लेकिन गोल को अबेंडन नहीं करूंगा। इस लेवल का रिजॉल्व क्रिएटिविटी को फोर्स करता है। जब क्विटिंग ऑप्शन नहीं होता तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। आप पूछना बंद कर देते हैं कैन आई डू दिस, और पूछना शुरू करते हैं हाउ मस्ट आई डू दिस। और यही शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। क्योंकि माइंड सर्वेंट है, वो कमांड ओबे करता है। वीक कमांड देंगे, वीक रिजल्ट देगा। स्ट्रॉन्ग कमांड देंगे, काम पर लग जाएगा। अब मैं साफ कर दूं, आई डू इट और डाई का मतलब खुद को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। इसका मतलब है हाफ अ लाइफ जिंदगी जीने से इनकार। इसका मतलब है 10 साल बाद पीछे मुड़कर ये ना कहना आई कुड हैव, आई शुड हैव,
इफ ओनली आई हैड। ये वर्ड्स लोगों को हॉन्ट करते हैं। रिग्रेट डिसिप्लिन से कहीं ज्यादा भारी होता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए ये लेवल का कमिटमेंट प्रेशर नहीं है, ये फ्रीडम है। क्योंकि जब आप पूरी तरह डिसाइड कर लेते हैं तो आप डाउट से फ्री हो जाते हैं, हेजिटेशन से फ्री हो जाते हैं, एंडलेस सेकंड गेसिंग से फ्री हो जाते हैं। आप दूसरों से परमिशन मांगना बंद कर देते हैं, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना बंद कर देते हैं। आप मूव करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। जो इंसान हेल्थ चेंज करने का डिसीजन लेता है लेकिन क्विटिंग का ऑप्शन खुला रखता है, वो क्विट करेगा। लेकिन जो कहता है आई डू दिस और डाई, वो अपने हैबिट्स बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, आइडेंटिटी बदलता है। वो चेंज की होप नहीं करता, वो चेंज बन जाता है। देखिए, सक्सेस एंथुजियाज्म पर नहीं बनता, एंथुजियाज्म फेड हो जाता है। सक्सेस बनता है रिजॉल्व पर, उन दिनों पर जब आप टायर्ड होते हैं, उन दिनों पर जब प्रोग्रेस दिखती नहीं, उन दिनों पर जब क्विट करना आसान लगता है। वही दिन असली होते हैं। उन दिनों आपका कमिटमेंट बोलता है। और एक बात जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, लाइफ विशफुल थिंकिंग को रिस्पेक्ट नहीं करती, हाफ हार्टेड एफर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करती। लाइफ कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करती है। जब आप पूरी तरह कमिट करते हैं, लोग शो अप करने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल होने लगते हैं। मैजिक से नहीं, लॉजिक से। क्योंकि कमिटेड लोग अलग तरह से मूव करते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, अलग तरह से एक्ट करते हैं, और दुनिया रिस्पॉन्ड करती है। अब मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूं। आप खुद से कहां नेगोशिएशन कर रहे हैं? कहां बैकडोर खुला छोड़ रखा है? आपके गोल्स, आपकी डिसिप्लिन, आपके स्टैंडर्ड्स? यही आपकी पावर लीक हो रही है। क्योंकि पावर फाइनलिटी से आती है। इससे अब यही मैं हूं। नो ड्रामा, नो अनाउंसमेंट, सिर्फ रिजॉल्व। और जब रिजॉल्व सेट हो जाता है, डिसिप्लिन आसान हो जाता है। इजी नहीं, लेकिन ईजियर। क्योंकि अब आप खुद से लड़ नहीं रहे। When the will is ready, the way appears. Before नहीं, आफ्टर। तो डिसाइड करो, हाफ वे नहीं, कंडीशनली नहीं, फुल्ली। क्योंकि जब आप कहते हैं आई डू इट और डाई, लाइफ समझ जाती है और वो मूव करती है। आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। बिफोर यू कैन मास्टर लाइफ, यू मस्ट मास्टर योर सेल्फ। ज्यादातर लोग बाहर की चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, वो कंडीशंस बदलने का इंतजार करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन लाइफ आसान नहीं होती। आप बेटर होते हैं और वो इंप्रूवमेंट अंदर से शुरू होती है। देखिए, सबसे बड़ी स्ट्रगल मनी के साथ नहीं होती, टाइम के साथ नहीं होती, अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं होती। सबसे बड़ी स्ट्रगल इंटरनल होती है, डाउट के साथ, फियर के साथ, और उन हैबिट्स के साथ जो आपने सालों से प्रैक्टिस की है। इसीलिए आई विल डू दिस और डाई लाइफ को नहीं बोला जाता, ये खुद को बोला जाता है। इसका मतलब है मैं अब खुद को सैबोटाज नहीं करूंगा, मैं अब अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जीऊंगा, मैं अब खुद का ऑब्स्टेकल नहीं बनूंगा। सेल्फ मास्टरी ग्लैमरस नहीं होती, वो क्वाइट होती है, अननोटिस्ड होती है, अक्सर अनकंफर्टेबल होती है। ये है जब मन नहीं करता तब उठना, मोटिवेशन आने से बहुत पहले वो करना जो करना जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन डिसिप्लिन के बाद आती है, पहले नहीं। ज्यादातर लोग रेडी फील होने का वेट करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान कहता है आई विल डू दिस और डाई, और फीलिंग्स की परमिशन के बिना मूव करता है। अब एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड बात सुनिए। आप अपने हैबिट से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। आज आपकी लाइफ वैसी है क्योंकि आप रोज क्या करते हैं, ना कि आप क्या इंटेंड करते हैं, ना कि आप क्या प्रॉमिस करते हैं, बल्कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। और खुद को मास्टर करने का मतलब है पुरानी हैबिट्स को बेहतर हैबिट्स से रिप्लेस करना, एक डिसीजन, एक बार में। ये परफेक्शन की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। थॉट्स पर कंट्रोल, रिएक्शंस पर कंट्रोल, डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो लाइफ उसे कंट्रोल करेगी, और लाइफ जेंटल नहीं होती। इसीलिए सेल्फ मास्टरी अवेयरनेस से शुरू होती है,
आप नोटिस करने लगते हैं कि आप कितनी बार खुद से नेगोशिएट करते हैं, कल कर लूंगा, आज ब्रेक डिजर्व करता हूं, बस एक बार। यही छोटी नेगोशिएशंस है जहां ड्रीम्स मर जाते हैं। जो इंसान कहता है आई डू दिस और डाई, वो नेगोशिएशन खत्म कर देता है। वो स्टैंडर्ड सेट करता है और उसी के हिसाब से जीता है। इजी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि न करने की कॉस्ट अनबेरेबल हो चुकी होती है। और सच्चाई ये है, पेन इनएविटेबल है। या तो डिसिप्लिन का पेन चुनो या रिग्रेट का पेन एक्सेप्ट करो। एक स्ट्रेंथ बनाता है, दूसरा एक्सक्यूजेस। सेल्फ मास्टरी का मतलब है डिसिप्लिन चुनना जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई अपलॉज नहीं दे रहा, क्योंकि मास्टरी प्राइवेट में बनती है, बहुत पहले पब्लिक में दिखने से। अब एक पावरफुल डिस्टिंक्शन सुनिए। लाइफ विशेस को रिस्पॉन्स नहीं करती, लाइफ रिस्पॉन्स करती है कि आप कौन बनते जा रहे हैं। और आप कौन बनते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या टॉलरेंट करते हैं। अगर आप लेजीनेस टॉलरेंट करते हैं तो आप लेजी बनते हैं। अगर आप एक्सक्यूजेस टॉलरेट करते हैं तो आप एवरेज बनते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं आई डू दिस और डाई, तो आप एफर्ट की टॉलरेंस बढ़ाते हैं और नॉनसेंस की टॉलरेंस घटाते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस एंटरटेन करना बंद कर देते हैं, आप एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर देते हैं, आप शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं और ये रेयर है। ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्होंने खुद से किए हुए प्रॉमिसेस बहुत बार तोड़े हैं। सेल्फ मास्टरी उस रिलेशनशिप को रिपेयर करता है। हर बार जब आप वो करते हैं जो आपने खुद से कहा था, आप कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करते हैं। लाउड कॉन्फिडेंस नहीं, क्वाइट कॉन्फिडेंस, जिसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। और उस जगह से लाइफ अलग महसूस होने लगती है। चैलेंजेस गायब नहीं होते, लेकिन वो आपको इंटिमिडेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। जिस दिन आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लाइफ आपको डिसिप्लिन करना बंद कर देती है। तो लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो लूजिंग गेम है। कंट्रोल करो अपने हैबिट्स, अपने थॉट्स, अपने स्टैंडर्ड्स। शांत होकर कहो, क्लियर होकर कहो, इमोशन के बिना कहो आई डू दिस और डाई। थ्रेट की तरह नहीं, प्रॉमिस की तरह। प्रॉमिस उस इंसान बनने का जो लाइफ के चेंज होने का वेट नहीं करता, क्योंकि वो खुद बदल चुका है। और जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं, लाइफ के पास कोई चॉइस नहीं बचती, उसे रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। एवरीथिंग हैज अ प्राइस। सक्सेस की प्राइस होती है, फेलियर की प्राइस होती है, डिसिप्लिन की प्राइस होती है, रिग्रेट की प्राइस होती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप पे करेंगे या नहीं, क्वेश्चन ये है कब और किसके लिए। ज्यादातर लोग प्राइस पोस्टपोन करना चाहते हैं, पहले रिवॉर्ड, बाद में डिसिप्लिन। लेकिन लाइफ ऐसा काम नहीं करती। लाइफ कहती है अब पे करो या बाद में पे करो। और बाद में पे करना हमेशा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए आई डू इट और डाई ड्रामा नहीं है, ये प्रायोरिटी है। इसका मतलब है आपने अपफ्रंट प्राइस पे करने का फैसला कर लिया है, एफर्ट के साथ, सैक्रिफाइस के साथ, डिस्कंफर्ट के साथ। क्योंकि आप समझ चुके हैं पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन पर्पस पेन को मीनिंग देता है। अगर आप कंफर्ट चाहते हैं तो ग्रो मत करो, अगर ईज चाहते हैं तो चेंज मत करो, क्योंकि ग्रोथ सैक्रिफाइस मांगती है। आपको वो छोड़ना पड़ता है जो आप रहे हैं, ताकि आप वो बन सके जो आपको बनना है। और हां, ये हर्ट करता है, लेकिन सच्चाई ये है डिसिप्लिन आउंसेस में पेन देता है, रिग्रेट टन्स में। डिसिप्लिन्ड इंसान लाइटर वेट चुनता है, पेन पसंद होने की वजह से नहीं, फ्यूचर का रिस्पेक्ट करने की वजह से। सैक्रिफाइस लॉस नहीं है, सैक्रिफाइस एक्सचेंज है। आप शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म प्राइड से एक्सचेंज करते हैं, ईज को एक्सीलेंस से, कंफर्ट को कैरेक्टर से। और कैरेक्टर ही सब कुछ है, क्योंकि लाइफ इंटेंशंस को रिवॉर्ड नहीं करती, लाइफ आइडेंटिटी को रिवॉर्ड करती है। और आइडेंटिटी बनती है इससे कि आप क्या एंड्योर करने को तैयार हैं। मोस्ट लोग डिस्कंफर्ट आते ही क्विट कर देते हैं, लेकिन जो कहता है आई डू इट और डाई, वो समझता है
रेजिस्टेंस स्टॉप का सिग्नल नहीं है, रेजिस्टेंस ग्रोथ का सिग्नल है। मसल रेजिस्टेंस से ग्रो करते हैं, कैरेक्टर रेजिस्टेंस से ग्रो करता है, सक्सेस रेजिस्टेंस से ग्रो करता है। नो रेजिस्टेंस नो स्ट्रेंथ। इसीलिए शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि रिवॉर्ड से पहले प्राइस पे करना पड़ता है, और यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो डॉन से ठीक पहले डार्कनेस में क्विट कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ फेथ मांगती है, फेथ कि आज का काम भले ही अननोटिस्ड हो, कल रिजल्ट देगा। लाइफ गुड रिकॉर्ड्स रखती है, हर सैक्रिफाइस रिकॉर्ड होता है, हर एफर्ट काउंट होता है, हर डिसिप्लिन्ड चॉइस कंपाउंड होती है। लेकिन सिर्फ तब जब आप टिके रहते हैं। आप गोल्स के लेवल तक राइज नहीं करते, आप डिसिप्लिन के लेवल तक गिरते हैं। डिसिप्लिन डिसीजन और डेस्टिनी के बीच का ब्रिज है, और वो ब्रिज एंथुजियाज्म से नहीं बनता, वो एंड्योरेंस से बनता है। जब मोटिवेशन चला जाए तब भी शो अप करना, यही सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। तो हार्ड चीजें वॉलंटरीली चुनो, क्योंकि अगर आप नहीं चुनोगे, लाइफ आपके लिए चुनेगी, और लाइफ ज्यादा काइंड नहीं होती। डिसिप्लिन कहता है आज पेन झेल लूंगा ताकि कल रिग्रेट ना झेलना पड़े, और अंत में यही विजडम है। तो कहो शांत होकर, सच में, आई विल डू इट और डाई। स्लोगन की तरह नहीं, वे ऑफ लाइफ की तरह। और जब आप ऐसे जीते हैं, डेस्टिनी को हाफवे आना ही पड़ता है। आपकी लाइफ इस मैसेज को सुनने से नहीं बदलेगी, लाइफ बदलेगी इससे कि आप अब क्या करते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इंस्पिरेशन इनफ नहीं है। सिर्फ डिसीजन प्लस डिसिप्लिन फ्यूचर बदलता है। आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी की कमी नहीं है, आपको कमिटमेंट की कमी है। तो सवाल सिंपल है, क्या आप खुद से नेगोशिएट करते रहेंगे, या आज वो दिन होगा जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे? क्योंकि जिस दिन आप कहना बंद कर देंगे आई विल ट्राई, और कहना शुरू करेंगे आई विल डू इट और डाई, उस दिन कुछ बदल जाता है। आप सीधे खड़े होते हैं, आप साफ सोचते हैं, आप पर्पस के साथ मूव करते हैं। लाइफ आसान नहीं हुई, आप स्ट्रांग हो गए। तो मोटिवेशन का वेट मत करो, कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो। जहां हो वही शुरू करो, जो है उसी से शुरू करो, जो कर सकते हो वो करो, और कल फिर करो, और परसों फिर करो। क्योंकि सक्सेस इवेंट नहीं है, सक्सेस वे ऑफ लिविंग है। शांत होकर कहो, ईमानदारी से कहो, आई विल डू इट और डाई, और प्रूफ अपने एक्शन से दो।